नहीं, दरअसल में व्यक्ति को जब तक वो चल फिर सकता है, तो अपने हिसाब से उसको जो है ना समाज में संयुक्त रहना चाहिए और समाज के लिए काश काम करते रहना। कमजोरी है कि वो समझते हैं कि अब मेरा काम हो गया, इससे ज़्यादा और मुझे क्या करना है। लेकिन उन्हें अपने समाज में उन लोगों को ज़रूर मतलब कि इसमें अपने समाज में बताना चाहिए, कैसे तरक्की करना चाहिए। वो अभी तक वो क्या कहना चाहिए, जैसे कुएं के मेंढक से बने हुए हैं, तो उनको उससे मेंढक उस कुएं से बाहर निकालना है। हमने जाना है कि बाबा साहब किस परिस्थितियों से आए थे, उन्होंने हमें क्या दिया, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, उनके विचारों को जानें और संभवतः समाज के दबे कुचले लोगों को उनका फायदा दिलवाएं, उनके हित की लड़ाई लड़ें। इसलिए हमने ये संगठन तैयार किया है। कबीरदास जी कहते थे ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके अपना होए हमारे साथ है। तो भाई अगर कोई इस तरह से हमारे साथ आ सकता है तो आइए, नहीं है तो इस संगठन से उसको आर्थिक कोई लाभ नहीं है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में बहुजन समाज धीरे धीरे पढ़ रहा है, समझ रहा है और अपने संघर्ष के बदौलत सब कुछ हासिल कर रहा है। तो साथियों, बहुजन समाज के ऊपर चारों तरफ अत्याचार भी बढ़े हैं। उस अत्याचार के लिए जो संघर्ष हो रहा है, समाज भी संघर्षरत है। और उसी सिलसिले में मैं आज सेक्टर द्वारका में आया हूँ। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक चेतना मंच यहाँ पर तैयार हुआ है। उसके कितने मेंबर हैं और इनका लक्ष्य क्या है, यह समिति कब बनी है, जो मेंबर है उसके पदाधिकारी हैं, उनसे सबसे डायरेक्ट बात कराता हूँ। आखिर ये जो समिति बनाई है इसका लक्ष्य क्या है और कब बनाया है, इनसे बात कराता हूँ। सर, आपका परिचय क्या सर? ये जो समिति बनाया है आपने, इसका मकसद क्या है सर, परिचय के साथ? हाँ, मैं मोतीराम हूँ और मैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक चेतना मंच द्वारका से 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो हमने मंच तैयार किया है, समान विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को द्वारका और देश में फैलाने के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता देने के लिए मंच तैयार किया गया है। इसमें हम लगातार सक्रिय हैं और लगातार काम कर रहे हैं समाज के हित के लिए। सर, आप लोग समिति बनाया है, आपको पता है कि समाज का काम करना बहुत कठिन है, तो आप इस कठिन काम को करने के लिए आपने चुना क्यों? क्योंकि हम ऐसे परिदृश्य से आते हैं जहाँ समाज में हमने बहुत परिस्थितियाँ देखी हैं, जिन परिस्थितियों को हमने झेला है। हमने जाना है कि बाबा साहब किस परिस्थितियों से आए थे, उन्होंने हमें क्या दिया, उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाएं, उनके विचारों को जानें और संभवतः समाज के दबे कुचले लोगों को उनका फायदा दिलवाएं, उनके हित की लड़ाई लड़ें। इसलिए हमने ये संगठन तैयार किया है। आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, बाबा साहब तो आपके बिरादर के थे नहीं, आपके जात के थे नहीं, तो बाबा साहब का ही नाम से क्यों आप ये समिति बनाया? नहीं, ये आपका कहना सरासर निराधार है। बाबा साहब किसी समाज, जाति, धर्म, ये भारत में है, परंतु बाबा साहब विश्व के एक ऐसे अलौकिक व्यक्ति थे जिन्हें पूरा संसार जानता है और पूजता भी है। उनकी विचारधारा जो एक मानवतावादी बुद्ध की विचारधारा, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे पे डिपेंड है। इसलिए हमने बाबा साहब के नाम से संगठन बनाया, उनके विचारों को फैलाने का, प्रसार करने का प्रण लिया। आपने बाबा साहब को विचार फैलाने का प्रण लिया, लेकिन आपका जो प्रतिद्वंदी है वो तो कहते हैं कि बाबा साहब केवल एक जात बिरादरी के लिए काम किया है, बहुजन समाज, देश के महिलाओं का और किसी के हित का काम नहीं किया। ये लोगों का सोचना बिल्कुल ही निराधार है। बाबा साहब को अगर कोई सच्चे दिल से, हाँ बोलिए। जिन लोगों ने बाबा साहब को जाना है, बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब के बारे में ये मिथ्यापूर्ण बात है कि वो किसी समाज से, किसी बंधन से बंधे हुए थे। उन्होंने विश्व के लिए, खासकर भारत के लिए और भारत की आज़ादी से पूर्व जिन परिस्थितियों को उन्होंने अध्ययन किया और जाना, उनके लिए उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। इस संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब किसी परिधि में नहीं बंधे हुए थे। उन्होंने खासकर मानव समाज के हित के लिए काम किया। उसमें महिलाओं के लिए जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं, उस समय की परिस्थितियां हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनमें हर वर्ग के लिए, न कि विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए, जिसमें श्रमिक वर्ग भी है और पूंजीवादी वर्ग भी है, सर्वहारा वर्ग है, सबके लिए बाबा साहब ने काम किया। सर, आपके समिति में क्या महिलाओं का भी भागीदारी है? हाँ, हम लोगों ने, जब तक बाबा साहब ने कहा था कि समाज की तरक्की तब नापी जा सकती है जिसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है। इसलिए हमारे मंच में भी हमारी सक्रिय महिला कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हम पदाधिकारियों के रूप में भी लेते हैं और नियमानुसार जो
1860 का जो सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन है उसमें महिलाओं की भागीदारी के लिए 2 सीटें सुरक्षित हैं जो हमारी कार्यकारिणी में हैं, उन्हें हम बराबर का दर्जा देते हैं और उनकी बातों को सर्वो आगे ले जाते हैं समाज के लिए। सर लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो समिति आप बनाया है, इस समिति में जुड़ने का क्या फायदा होगा जो जुड़ेगा? ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि समाज में जुड़ने से फायदा लिया जाए। ये समाज काम करने के लिए है, जिस समाज के हित में काम किया जाए, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा दी जाए, बीमार व्यक्तियों के लिए मेडिकल कैंप लगाए जाएं, बीमार व्यक्तियों के लिए मेडिकल कैंप लगाए जाएं और जो हमारे समाज में या देश में विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है उनको प्रोत्साहन किया जाए और दबे कुचले लोगों के लिए उनके हक और अधिकार की वो की जाए, जिससे हम समाज को आगे बढ़ा सकें। लेकिन कई बार आदमी के पास जाओ, करे बाद यहाँ बाबा साहब के नाम से मीटिंग है, सभा सोसाइटी है, तो वो कहते हैं कि वहाँ जाने से हमको क्या मिलेगा? नहीं, ये लोगों का सोचना हमारी दृष्टि में एक न्यायपूर्ण नहीं है। समाज में जहाँ कहीं भी हम लोग बाबा साहब हों या और भी कोई महापुरुष हों वहाँ जाएंगे, उन्होंने जो समाज को दिया है, उनके जो विकास में भागीदारी है और समाज में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं और उनको कैसे लाभान्वित करें, उनके हक अधिकार की बातें समझा पाएं, ये बाबा साहब का उद्देश्य था और महापुरुषों का उद्देश्य है। उसी को कड़ी में आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो सर वो समझ नहीं पाते या आप समझा नहीं पाते कि वो जो नहीं जुड़ पाता है? नहीं, ये आपका कहना हमें उचित नहीं लगता। बाकी क्योंकि भारत देश एक विभिन्नताओं का देश है जहाँ विभिन्न विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जो पूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद पर टिकी हुई है, दूसरी ब्राह्मणवाद के बाद के अलावा एक विचारधारा है जो समाजवाद पे है। तो हम समाजवाद के साथ उस विचारधारा को फैलाने के लिए काम करते हैं, हम जिसमें किसी की विशेष बुराई नहीं करते, अपने हक अधिकार अपनी बात करते हैं, अपने लोगों को शिक्षा। बुराई क्या है इसमें सर? सत्य बात कहना बुरा थोड़ी होता है। अपने देश में इस तरह की व्यवस्था पैदा कर दी गई है जहां लोग बाग इस बुराई को न समझ करके उसे उस तरह लेते हैं जहां उसमें जकड़े रहते हैं। इसको आपको कोई सता रहा है, मार रहा है, तो अगर आप कह रहे हो कि फला आदमी हमको सता रहा है, मार रहा है, तो क्या आप उसको बुरा कर रहे हो, गलत कर रहे हो? आप तो सच्चाई बता रहे हो कि हमको ये परेशान कर रहा है, हमको प्रताड़ित कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। इसमें कौन सा बुराई आपको दिख रहा है? नहीं, वो आप जो कह पा रहे हैं वो उस तरह की बुराई नहीं है, परंतु लोगों के मन मस्तिष्क में जिस तरह के एक जो द्वंद बैठा है। नहीं, आप किस तरह करें कि हम बुराई नहीं करें? किस चीज का आप कर रहे हो कि हम बुराई नहीं करना चाहते? नहीं, बुराई का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम किसी के जो आराध्य देव बने हैं या उनकी विचारधारा है उसमें डायरेक्ट कुछ कहें। हमें उसके लिए दूसरी छोटी लाइन की जगह बड़ी लाइन पैदा कर देनी है, खड़ी कर देनी है। जैसे समाज में शिक्षा का प्रसार कर दिया जाए, जिससे लोगों की समझ में आ जाए कि सत्य क्या है। सत्य की पहचान के लिए हम तथ्यों को, तकनीकी का विकास किया जाए, जिससे हम लोग उस चीज पे, क्योंकि विज्ञान आए दिन नई नई परिभाषाएं गढ़ता है, पुरानी चीजों को परखता है, परंतु धर्म के मामले में ऐसा नहीं है। धर्म ये कहता है कि जो एक बार कह दी गई वही बात सत्य है, परंतु हम लोग वैज्ञानिक कसौटी पे, नई तकनीकी के आधार पे अपने को विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आप लोग जो समिति है तो धार्मिक आधार पर आपका समिति है या सामाजिक आधार पर है? हमारी जो डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक चेतना मंच है, नाम से स्पष्ट है कि जो सामाजिक समानता और बाबा साहब की विचारधारा के लिए ही काम करती है, जिसमें मानवतावादी विचारधारा की सोच है, न कि अन्य विचारधारा को। सर, आप जो समिति बनाए हो, ये समिति आपको बनाने का लक्ष्य क्या है? क्यों आपने बनाया ये समिति? जैसा कि हमारे अभी सेक्रेटरी साहब, अपना परिचय के बाद मैं कन्हैया लाल, डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक चेतना मंच का प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी साहब श्री मोतीराम जी ने बताया, बहुत कुछ बता दिया है, उसका उद्देश्य भी बता दिया है। जब हम लोग द्वारका में यहाँ 2005-6-7 के आसपास आए, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि भाई बहुत लोग हैं हमारे, लोग छुपे हुए हैं, तो किस तरह से उनको निकाल के बाबा साहब की विचारधारा। छुपने का मतलब नहीं समझ पाया सर। छुपने का मतलब नहीं था, तो अभी जब तक आप किसी को ढूंढेंगे नहीं, किसी कोई संगठन नहीं बनाएंगे और डोर टू डोर कोई कैंपेन नहीं करेंगे। संगठन क्यों बनाए वही तुम बताओ ना। हाँ, संगठन वही है, लोगों में ना जागरूकता पैदा करने के लिए, बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए। संगठन क्या काम करेगा सर? मैं तो बताइए ना। हाँ, संगठन क्या काम करेगा, बहुत सारा मोतीराम जी ने बता दिया। हमारा संगठन सामाजिक, कुछ तो सामाजिक बुराई है, उनको जो भ्रांति हैं, लोगों को अपने अच्छे विचारों से, बाबा साहब के विचारों से दूर किया जाए, दूर करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे हम ना
समाज में बहुत सारे लोग हैं जिन तक ना बहुत सारी सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं। गरीब बच्चे हैं, उनको हमने शुरू किया कि भाई उनको ना कुछ आर्थिक सहायता, चाहे उनके ना ट्यूशन के रूप में हो या उनको हम ना बौद्धिक रूप से उनको कुछ कर सकें, इस तरह का भी हमने ना अभियान चलाए हैं पास्ट में, और अभी भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे मोतीराम जी ने बताया मेडिकल कैंप हम लगातार लगाते रहे हैं। वो तो बीच में ना कुछ कैंप में ना जब कैंप लगे तो कई जगह से हमको ना इस तरह का मिला कि भाई उसमें आपको ये तो नहीं, आपको शिकायत मिला, आपको आरोप नहीं तो लगा कि आप लोग जात बात फैलाते हैं ये सब करके? नहीं, जात पात का हम लोग जो है ना इस तरह का करते नहीं है। वो नहीं, कोई आरोप लगाए आपको, मैं ये करूँ? नहीं, हमको ना कोई आरोप नहीं लगा था जात पात का। हम किसी से ना जात पात वाली बात करते भी कोई नहीं भी है। नहीं करता सर, कोई भी नहीं करता, लेकिन आरोप लगाया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि उस आपको कोई आरोप ऐसा लगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए जैसे हमारे सदस्य हैं तो समान विचारधारा वाले लोग हमारे साथ आते हैं। ऐसा नहीं है हम जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारे 325 मेंबर हैं, है ना? तो द्वारका में हजारों लोग होंगे जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते और जो अपने को अलग रखना चाहते हैं, अपने को छुपाना चाहते हैं, तो वो ठीक है। हम लेकिन मानवतावादी है। हाँ, मानवतावादी हैं। तो वो तो कहते हैं भाई, कबीरदास जी कहते थे ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके अपना होए हमारे साथ। है तो भाई अगर कोई इस तरह से हमारे साथ आ सकता है तो आइए, नहीं है तो इस संगठन से उसको आर्थिक कोई लाभ नहीं है, और पे बैक टू सोसाइटी पर आधारित ये हमारा संगठन कार्य करता है। सवाल है सर, जैसा मैं देखता हूँ कोई भी संगठन जब बनाता है तो छोटा बनाता है, तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो राजनीतिक चुनाव में लड़ने लगता है। तो आपका भी तो एक कई लक्ष्य है कि आप समिति बनाए, बाद में आप राजनीतिक पार्टी बनाए, फिर चुनाव लड़े, एमपी विधायक बने, यह लक्ष्य हो आपका? हमारे संगठन को बने हुए 2009 से हमने शुरू किया, तो लगाई 17 साल हो गए हैं। इन 17 सालों में हमने अपने संगठन को राजनीति से दूर रखा है। ना कभी राजनीतिक नेता को किसी को इसमें ना शामिल, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, खास तौर से हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम 14 अप्रैल पे होता है, तो हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं करते। एज ए जो हमारा बौद्धिक वर्ग है, हमारे समाज का बौद्धिक वर्ग है, जो जिसके आने से, जिसके विचारों से लोगों को प्रेरणा मिले, हम केवल उन्हीं लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने ना मुख्य अतिथि के तौर पे, चाहे वक्ता के तौर पे उनको हम शामिल करते हैं। किसी राजनीतिक में नहीं करते, और अभी तक हमारा ना इस तरह ना उनसे ना कोई आर्थिक लाभ भी नहीं लेते, राजनीतिक तौर पे हमने कोई लाभ भी नहीं लिया। और शायद यही वजह है कि हम इन 17 सालों में अभी तक अपना कोई ठिकाना नहीं ढूंढ पाए हैं। ठिकाना मतलब अभी हमारे पास ना कोई दफ्तर नहीं है। हमारे दर्शकों को समझाएं कि अगर बाद में आपको जो देख रहा है, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या है आप समझाएंगे कि समिति बनाने से फायदा होता है या नुकसान होता है, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? देखिए, हमेशा कहते हैं भाई संगठन में शक्ति है, किसी के साथ कुछ होगा तो संगठन होगा, हमारे पास 1000, 2000, 500, 400 जो लोग होंगे इकट्ठा होकर किसी बात को कहेंगे तो उसका वजन ज्यादा होगा ही। तो इसलिए संगठन बनाते हैं कि भाई कोई है, किसी के साथ ज्यादती होती है तो सामूहिक तौर पर उठाया जाए, है ना? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे किसी की सुनवाई होती नहीं है। तो और जो है ना, हम भूत में ये सब ना करते भी रहे हैं। किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो चिट्ठियों के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा कई बार हमने किया भी है। लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपका क्या सोच रहा है इस वर्तमान समय में छात्रों का विषय में एक बड़ा चर्चा चल रहा है जंतर मंतर पर, जो कोकरोच जनता पार्टी है अब छात्रों का लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, क्या आपको लग रहा है बच्चों का भविष्य खतरे में है? निश्चित तौर पे खतरे में है, जैसा विगत कई सालों से देखते आ रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता कौन सी प्रेसी है, क्या है, हर साल पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, और इसके लिए कोई आवाज उठा रहा है। छात्रों के लिए चिंतित है? निश्चित तौर पे हम मैं व्यक्तिगत तौर और अपने जो संगठन की तरफ से चिंतित हैं, और जो जंतर मंतर पे इतने दिन से लोग प्रयासरत हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बाबूजी, आपका उम्र कितना हो गया इस समय? मैं 80 साल का हो रहा हूँ, 80 साल हो गया है मेरा। तो 80 साल हो गए, फिर भी आप समाज के लिए काम में रातों दिन लगे हुए हैं, तो आपको तो घर में संन्यास लेकर घर में बैठना। दरअसल में व्यक्ति को जब तक वो चल फिर सकता है तो अपने हिसाब से उसको जो है ना समाज में संयुक्त रहना चाहिए
और समाज के लिए कुछ काम करते रहना चाहिए। सर आप तो इतना बड़ा आप संदेश दे रहे हैं, बहुत से लोग देखते हैं रिटायरमेंट हो गए तो उनका दो काम है, ताश खेलो गली कूचे में, नाती पोता लेके खिलाओ, समाज से कोई लेना देना नहीं। यही तो कमजोरी है कि वो समझते हैं कि अब मेरा काम हो गया, इससे ज़्यादा और मुझे क्या करना है। लेकिन उन्हें अपने समाज में उन लोगों को जरूर मतलब कि इसमें अपने समाज में बताना चाहिए कैसे तरक्की करना चाहिए। वो अभी तक वो क्या कहना चाहिए, जैसे कुएं के मेंढक से बने हुए हैं, तो उनको उससे मेंढक उस कुएं से बाहर निकालना है। क्या समिति में कोई आए तो उसको पैसा दो, उसका मुसीबत में कर्जा दे दो, यही समिति का लक्ष्य है, यही उनको लाभ देना उचित है? देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा है, हमारा मोटिव ये होता है जो व्यक्ति बच्चा जो है कहीं शिक्षित पढ़ रहा है, उसके पास फीस देने की वो नहीं है, या कॉलेज में कुछ उसका एडमिशन की जरूरत है। अभी हमने कई जगह ऐसा किया है कि उनको जो हमसे बनता है आर्थिक सहायता देने के लिए, तो हम उसे देते हैं जिससे कि वो आगे एडमिशन लेके पढ़ सके अपने। बाबूजी, बाबा साहब ने कहा था गुलामों को गुलामी के एहसास करा तो गुलाम अपने आप जंजीर तोड़ेगा, आपको मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा समाज तो गुलाम है ना, अपने दिमाग लगाता नहीं। पंडित जी, बाबू साहब, कोई भी आके कह देगा ऐसा करो, आपको कह दिएगा आप बुद्धिमान हो तो बुद्धिमान मान लोगे, करे तो बेवकूफ हो बेवकूफ मान लेता, आप कैसे समझाओगे? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो मैंने कहा ना अभी, हजारों सालों से ऐसा उनके दिमाग में यही डाल दिया गया है कि आप इस तरीके के हो, तो वो मानता चला आ रहा है। अदरवाइज तो जब तक आप उस मैंने अभी बताया ना, उससे कुएं से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो समझ नहीं आएंगे। और कुएं से निकालना जो है हमारा सबसे पहला धर्म है कि उसको से बाहर निकाल कर उसको समझाइए। कोई मरीज है और मरीज बांध के बैठा हुआ है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, क्या उस मरीज को ठीक किया जा सकता है? नहीं, जो ये मान के चला है कि भाई मैं मरीज नहीं हूँ, तो वो समझता है कि मैं मरीज नहीं हूँ, तो वो ठीक है कि मरीज नहीं है। लेकिन हाँ, ऑलरेडी है बीमार हो, वो तो बीमार है, उस बीमारी का पता तब तक चलेगा ना। नहीं वो नहीं मान रहा, लेकिन बीमारी डॉक्टर बोल रहा है कि आपके ये मर्ज है, लेकिन वो नहीं मान रहा कि मैं मर्ज हूँ, मेरे पास बीमारी है, क्या करोगे आप उसको? आपका इसके अंदर दो चीजों का हुआ है, आप उसको किस तरीके से प्रश्न करना चाहते हैं। आप उसको, जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं बीमार नहीं हूँ और आप डॉक्टर हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं आप बीमार हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीमार है? अरे भाई, उसको ट्रीटमेंट में मिल रहा है उसको कि आपका ये जो लक्षण बीमारी का उसको दिख रहा है, लेकिन जो मरीज है वो करे नहीं बीमार हो, तो कैसे आप उसको समझाओगे आप? मैंने कहा ना, तो उस तरीके के व्यक्ति को हजारों साल से उसके दिमाग में ये डाला गया है कि तुम इसी तरीके से तुम ऐसा ही हो। मैं दूसरी तरह से पूछ रहा हूँ। एक बार किसी अंधे को किसी ने पूछा कि ये देखो प्रकाश होता है, वो करा अंधा आदमी करा प्रकाश नहीं होता, तो बुद्ध के पास ले गया, करा भगवान इसको समझाओ, ये मान नहीं रहा कि अंधेरा प्रकाश होता है। तो बुद्ध ने कहा कि आप हमारे पास मत, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको आंख आ जाएगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रकाश होता है कि अंधेरा होता है, ये अपने आप समझ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ जो आदमी समाज का साथ नहीं जुड़ रहा है, तो उसको कैसे समझाओगे कि हाँ ये समाज इसी तरह से जागरूक होगा, वो बताइए। जब तक उसके मन की स्थिति को ठीक से ना समझा जाए ना, तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। मन की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप लोग इतना उम्र में भी समाज को जगा रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को समझाओ कि जहाँ भी लोग देख रहे हैं, तो अगर आपसे नहीं जुड़ सकते वो कैसे करें कि समाज में जागृति पैदा करें, ताश खेलना बंद कर दें, समाज में उठे बैठे जो भी आपको है आपको बांटना कोशिश करें। देखिए जो कर रहे हैं ना, उनको जब तक बार बार इसके ना समझाया जाए, तब कहते हैं ना कि रसरी आवता जात से सिल पर पड़त निशान, उसके साथ वो बार बार उसको समझाने की कोशिश करना ही पड़ेगा, तभी उसे समझ आएगी। एक दिन में नहीं आता कोई चीज, उसको बार बार समझाना पड़ेगा। अच्छा बाबूजी, आप क्या क्या मानना, बहुत से लोग कहते हैं कि मेन कारण अशिक्षा, लेकिन मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर वकील अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए हैं, तो शिक्षा किसको कहते हैं आप? शिक्षा का मतलब जरूरी नहीं कि किताबी जो नॉलेज हो उसको, डिग्री, हाँ वो जरूरी वो नहीं है। हाँ। शिक्षा का मतलब है उसको मन से जो है ना ये समझे कि हाँ भैया ये जो है ठीक है। जरूरी नहीं है कि किताब में जो पढ़ा हुआ वही ठीक है और वही उसकी शिक्षा है, ये जरूरी नहीं है। तो लास्ट बताइए, आप जो समिति बनाई है तो इसमें जुड़ने का आपका मकसद था, क्यों आपने जुड़े इसमें? देखिए हम देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से, हमारे पूर्वजों ने भी देखा और हमें बताया कि वो किस स्थिति में जो है अपना जो है ना वो करते रहे। तो जब हम लोग पढ़ लिख गए तो हमारा धर्म ये बनता है कि भी जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनकी जो, अब मुझे खुल के ये कहना पड़ेगा कि जो मनुवादी संस्था जो अब तक चलनी आ रही है, उससे उन व्यक्तियों को समझाकर किस तरीके से बाहर निकाला जाए कि भाई ये धर्म से जो है ना, उस धर्म से
जो पूजा पाठ और इन धर्मों से जो है ना उसको अलग रखा जाए। पूजा पाठ सिर्फ वो नहीं है, या शायद मैं इससे अलग है बोल रहा हूँ मैं जो आपने कहा। नहीं, मेरा एक ही और पूछ रहा हूँ कि हमें दसों सदा आप लोग जो है जय भीम बोलते हैं, जी हाँ। तो जय भीम का मतलब क्या होता है? क्यों आप जय भीम बोलते हैं? बाकी लोग कहते हैं नहीं, इससे जात-पात फैलता है। वो हमारा जय भीम बोलने का था। अब वो कहते हैं जय श्री राम। हाँ, वो जय श्री राम क्यों बोलते हैं, पहले आप मुझे बताइए। वो तो धार्मिक नारा है वो। धार्मिक वही चीज है ना, वो धार्मिक नारा क्या, वो गलत है। हम जय भीम कहते हैं, हमारा एक संगठन है। जय भीम का नारा मतलब संघर्ष और ताकत और ये बिल्कुल एकता। बिल्कुल, वो एकता की हमारी पूंजी है, वो प्रकाश है, वो प्रकाश है। उस प्रकाश को हम बताना चाहते हैं कि भाई इससे जुड़ो। तो आपके समिति में कितने लोग अभी तक जुड़े हैं? 351 आदमी अभी तक हैं। अच्छा, हाँ, तो एंड हो गया कि और अभी जोड़ेंगे आप? अभी हमारे प्रयास है कि हम और लोगों को जोड़ें। चलो ठीक है। तो साथियों, आप देखते हैं कि अब इनकी उम्र कितना बताया सर? 80 साल। 80 साल है, लेकिन 80 साल होने के बावजूद भी कहते हैं कि हमसे घर में रहा नहीं जाता, टीवी कब तक हम देखेंगे। इस तरह से लोगों का सोच है। तो आप भी अगर इनसे प्रेरणा मिलती है तो आप भी जहाँ भी हैं आप संगठन बनाएं या किसी न किसी तरह के आप एक दूसरे को जोड़ें, तभी आपको समाज से मुक्ति मिले। जो आपके साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और बुद्ध अम्बेडकर विचारधारा आपके घर घर पहुँच पाएगा। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।